नमस्कार। वेलकम टू डेली टॉक। और आज का जो टॉपिक है, देखा जाए तो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, मगर मुझे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। एक बहुत ही टुच्चा सा कॉमेडियन है, मुनव्वर फारूकी करके, या जो भी उसका नाम है। तो उसके कुछ शो कैंसिल हो गए, और उस शो कैंसिल होने से क्या हो गया कि देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो हार गई और हेट जीत गया। ये नैरेटिव सेट करा जा रहा है कि हेट हैज वन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हैज लॉस्ट। तो मैं आपको इसके जो थोड़ा सा अदर साइड ऑफ स्टोरी में थोड़ा बताता हूँ, जो मीडिया नैरेटिव फिट कर रहा है ना, उसके अलावा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे इशू ये नहीं है कि एक टुच्चे से कॉमेडियन ने सनातन धर्म के देवी देवताओं या गोधरा कांड जैसे सेंसिटिव टॉपिक पे जोक और गलत इंफॉर्मेशन दी। यहाँ पे इशू ये है कि जब सिमिलर चीज या उससे लो लेवल की भी चीज अगर कोई और अब्राहमिक फेथ या अब्राहमिक रिलीजन के ऊपर कुछ करता है, जिसमें इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों आते हैं, तो कुछ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहां चला जाता है। अब मैं उसके आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। पहले 11 अगस्त को 2020 में बैंगलोर में राइट हुए। बैंगलोर राइट क्यों हुए? जिसमें 3 लोगों की डेथ हुई और 60 पुलिसमैन इंजर्ड हुए। यहां तक कि ये मॉब ने पुलिस स्टेशन को घेर के आग लगाने की कोशिश करी। वो एक फेसबुक पोस्ट पे हुए थे जिसमें प्रॉफिट जी के ऊपर किसी ने लिख दिया था, तो भाई फिर आग लगा दी शहर के अंदर। ठीक है। अब इस राइट के बाद में जो एक्स चीफ मिनिस्टर होता है, वो क्या बोलते हैं कि यार ऐसा लिखना नहीं चाहिए था, यार भावनाओं का रिस्पेक्ट करना चाहिए था। इवन मीडिया ने भी यही नैरेटिव फिक्स करा कि बोलना नहीं चाहिए था, भावनाओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि अब्राहमिक रिलीजन्स को हमने इम्यूनिटी दे रखी है इस देश में। 18 अक्टूबर 2019 को कमलेश तिवारी जी, जो यूपी के रहने वाले थे, उनको मार दिया गया। क्यों मार दिया गया? क्योंकि कुछ साल पहले उन्होंने प्रॉफिट जी के ऊपर कमेंट कर दिया था। उसके लिए उनको जेल हुआ पहले, और जेल के समय उनको ये था कि जेल से बाहर आते इसको मारा जाएगा। रोड पे रैलियां निकल रही है कि भाई उसका गला काटने, वहां बिजनौर के मुफ्ती ने वहां पे बोला कि भाई जो इसका गला काट के इसको जान से मारेगा उसको 1.5 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। और अंत में वही हुआ। 2019 में कमलेश तिवारी जी की मर्डर हो गया। मर्डर हो गया सिर्फ एक चीज बोलने और लिखने पे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में तब कुछ घबराहट नहीं थी, राइट? विश्व रूपम एक मूवी आई थी 2013 में, जो इसलिए बैन हो गई क्योंकि उसमें यह बोला गया कि इस्लाम और मुस्लिम लोगों को गलत तरीके से दर्शाया गया है, जबकि हर एक फिल्म के पहले, इस तरह की फिल्म के पहले लिखा होता है कि इस फिल्म की घटनाओं का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। फिर भी वो मूवी बैन हुई, काट छाट के फिर रिलीज हुई नहीं हुई, तो मुझे नहीं पता। 31 मार्च 2018 को वेस्ट बंगाल में राइट हुए। फेसबुक पोस्ट इस्लामिक होली साइट के अगेंस्ट लिखने के ऊपर काफी आगजनी हुई, उसमें जान माल का नुकसान हुआ। जून 2014 में धुले डिस्ट्रिक्ट में सेम इस्लाम के अगेंस्ट फेसबुक पोस्ट लिखने से वहां पे रंग दंगे फसाद हुए। मैं ये चीजें आपको मैं क्यों बता रहा हूँ? वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब अब्राहमिक फेथ के बारे में किसी ने कुछ कहने की हिम्मत भी कर देता है, तो शहर जल जाते हैं, गांव जल जाते हैं, लोगों की जानें चली जाती है, जैसे कमलेश तिवारी जी की गई। और उसके बाद में ये लोग बात कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। यहाँ पे इशू ये नहीं है कि उसने जोक मारे। यहाँ पे इतना देखो, सनातन धर्म जो है ना, वो हजारों साल से चलता आ रहा है और हजारों साल बाद में भी चालू रहेगा। मगर इतना कच्चा नहीं है अब्राहमिक फेथ की तरह कि एक टुच्चे फेसबुक पोस्ट या एक टुच्चे कॉमेडियन के जोक से हो जाए गलती वहां पे। मगर यहाँ पे इशू ये है कि ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? आप एक फेथ को तो आप एक तरह से कल्ट बना दिए कि भाई हमारे को तो आप कुछ कह ही नहीं सकते, हमारे को ड्रॉ नहीं कर सकते, और आप उनको कंप्लीट टोटल इम्यूनिटी दे रखे हो, आप पूरा सिस्टम से, पूरा कानून से। और वहां पे जब उस पे जब दंगे फसाद होते तो उसमें क्या होता है कि भाई उस बंदे को लिखना नहीं चाहिए था फेसबुक पे। वहां पे ये नहीं होता कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे अटैक हो रहा है, वहां पे हेट वन वाली चीज नहीं आती। तो इशू यहाँ पे ये नहीं है कि उसने जोक मारा, इशू उसने ये बताया, ये मैसेज दिया जा रहा है उस कार्टूनिस्ट को, सॉरी कॉमेडियन को, कि ये का ये चीज अपने ही अब्राहमिक फेथ के ऊपर बोल के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा अगर वो कर ले तो। और मैं फिर उसका मैं एडवांस में बता देता हूं, उसी के लोग लटका देंगे, उसी के फेथ के लोग लटका देंगे। ये ट्रुथ है, इसीलिए वो नहीं करते। ऑल इंडिया बकचोद ने एक बार, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बहुत दादा बनते हैं ना देश में, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन से हाथ जोड़ते घूमते फिरे थे मुंबई के अंदर, जब उन्होंने एक क्रिश्चियन फेथ के ऊपर एक स्लाइड जोक मार दिया था।
तो वहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर अटैक नहीं होता, वहां पे हेट नहीं वन होती। कमलेश तिवारी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट सर्टिफाइड किलिंग बाय जिहादी फोर्सेस, और किसी ने कुछ नहीं कहा। मीडिया ने बोला, जब इसका न्यूज आया था ना, तो ये कहा गया था कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ पॉइंट मिस कर रहा हूं। मतलब उनको ये बताया गया कि ही डिजर्व टू डाई, क्योंकि उसने बोला ही क्यों भाई। तो ये डबल स्टैंडर्ड को बताने के लिए लोगों का प्रोटेस्ट है, ठीक है। एक टुच्चे कॉमेडियंस के कुछ दो शब्द बोलने से धर्म नहीं हिल जाता, मगर यहां पे मैसेज ये दिया जा रहा है कि कब तक आप अब्राहमिक फेथ को तो एकदम इम्यूनिटी प्रदान करोगे, वो राइट करेंगे तो राइट करने दोगे, और उसके बाद में लोगों को ज्ञान दोगे कि भाई फेसबुक पे ऐसा मत लिखो, कुछ भी मत लिखो, एकदम ऐसे पवित्रता के साथ में रहो क्योंकि हम पवित्र है। अच्छा, और इधर आप बेटा कुछ भी धज्जियां उड़ाओ, कुछ भी करो, कुछ भी करो। पहले इसमें वॉइस रेज नहीं होती थी क्योंकि फर्क नहीं पड़ता था हमें। अभी फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि हम सस्ते या सनातन धर्म के एकदम नींवें हिल चुकी है इन जोक से, नहीं, ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड को लोगों के सामने दिया जा रहा है। पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ नॉनसेंस, छोटे मोटे फेसबुक पोस्ट पे दंगे फसाद हो रहे हैं, और वो करने वाले सबको मालूम है, मगर उन पे कोई कुछ नहीं कहने वाला। ना इस वीडियो का मकसद किसी तरह की धार्मिक भावनाएं आहत करना है, ना किसी तरह का मतभेद प्रकट करना है, मगर मैं एक ये एक्सप्रेशन करना चाह रहा हूं कि अगर इस डबल स्टैंडर्ड पे ओपन डायलॉग नहीं हुआ तो ऐसे ही चलता रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही चलता रहेगा। आपको अगर याद हो तो नरसिम्हानंद स्वामी एक यूपी के एक मंदिर में रहने वाले थे, उन्होंने सिर्फ इतना सा कहा कि हमारे मंदिर में लूटमार और छेड़छाड़ की घटनाएं ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए हमने बोर्ड लगा दिया है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश बंद है। उसमें उसको बिगट बोल दिया गया, और उसके बाद में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने, माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस ने एक डायलॉग ये दिया, पोस्टर लगाए गए कि, और मैं कोट करना चाहूंगा उस डायलॉग को, कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये पूरे देश में डायलॉग मारा गया था, जिसका मतलब ये है कि हमारे नबी के खिलाफ जो भी बोलेगा उसका गला काट दिया जाएगा, ही डिजर्व टू डाई। वहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अटैक नहीं होती, वहां पे हेट नहीं जीत रही, राइट। इवन दिल्ली के एक इलेक्टेड एमएलए ने ये चीज लिखी है ट्वीट के ऊपर और डायलॉग के ऊपर है कि हमारा बस चले तो हम उसको रोड पे गला काट दें, मगर हमको देश का संविधान और कानून ये अनुमति नहीं देता। एक इलेक्टेड एमएलए दिल्ली असेंबली का ये रोड पे बोल लेता है और कुछ नहीं होता। वहां पे हेट डिफीट नहीं हो रही, वहां पे हेट नहीं जीत रही, वहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वो सवाल नहीं है। तो ये डबल स्टैंडर्ड को दर्शाया जा रहा है कि हमारे जो नॉनसेंस आंख बंद करके जो हमारे सो कॉल्ड लीडर और हमारी जो पुलिस फोर्स जो बैठी है ना, जो फेसबुक पोस्ट पे जो होने वाले दंगे पे तो बोलती है कि यार आपको फेसबुक पोस्ट नहीं लिखना चाहिए था, और यहाँ पे आके एक मीडिया एक नैरेटिव फिक्स कर रहा है कि भाई साहब हिंदू आतंकवाद हो चुका है यहाँ पे। तो ये नहीं चलेगा। आई एम ए वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन, आई वर्क, आई पे माई टैक्सेस, देयर इज नो 2021 है, अपन को इस डायलॉग में पढ़ना नहीं चाहिए। मगर ये जो नैरेटिव सोशल सेट करा जा रहा है ना, अगर हूं तो सनातन धर्म से ही ना, तो मेरा वर्क, मेरा प्रोफेशन मुझे ऐसा नहीं बोलता कि भाई आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मैं अपना पक्ष रख रहा हूं, लाइक डिसलाइक आई डोंट केयर, बट ये नैरेटिव और इस पे ओपन डायलॉग होना चाहिए कि अब्राहिमिक फेथ को आप इम्यूनिटी दे रहे हो और सनातन पे आप ये बोल रहे हो बेटा जोक मारो, कुछ भी कर लो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जैसे तुम्हारे अगेंस्ट वॉइस उठाई जाएगी हम ये बोल देंगे कि हेट हैज वन। देश में कॉमेडियंस की वो नहीं है। और उस कॉमेडियन को मैं एक लास्ट चैलेंज देता हूं, बेटा रिटायर्ड होने की जरूरत नहीं है, 2 शो कर और उन पे दबा के जोक मार अब्राहिमिक फेथ पे, तेरे को मालूम है किस पे जोक मारना है, और फिर मैं देख लेता हूं कि देखिए तेरे साथ में क्या होता है। और यही लोग जो तेरे को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की सलाह दे रहे हैं ना, वो तेरे को क्या कहते हैं, ये मैं तेरे को ओपन चैलेंज देता हूं, मनोवर फारूकी जो भी तेरा नाम है, ठीक है। धन्यवाद।